ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर अध्याय जैसे गुह्य से गुह्य रहस्य को स्पष्ट करता जा रहा है और एक एक बात जैसे जैसे समझ में आने लगती है, वैसे वैसे अंदर में एक आत्म तृप्ति का अनुभव करते हैं और कभी कभी ये भी महसूस करते हैं कि धन्य है जो हमें कम से कम इस जीवन के अंदर ये रहस्य का तो पता चला। बाकी कई ऐसे लोग हैं जो ये रहस्य को भी समझ नहीं पाएंगे। आज का जो अध्याय है 12वां अध्याय, जिसमें भक्ति योग, पहले ही हमने देखा कि भक्ति का सही मतलब क्या है। भक्ति माना अनन्य भाव ईश्वर के प्रति, और जब ऐसे अनन्य भाव मन के अंदर जागृत होता है, यथार्थ भक्ति ही है। पूजा पाठ मंत्र ये सब जो है, ये एक सपोर्ट है मन को एकाग्र करने के लिए, क्योंकि मनुष्य का मन इतना विचलित होता है कि ये विचलित मन को शांत करने के लिए कोई ना कोई साधन जरूर चाहिए। इसीलिए ये साधन हम सभी ने अपनाए। कोई भी साधना में 3 चीज जरूर आवश्यक है। पहली बात, साधक चाहिए। दूसरा, साध्य चाहिए। और तीसरा, साधन चाहिए। जब ये तीनों है तब यथार्थ साधना होती है। साधक हम स्वयं है, साध्य वो परमात्मा है, और साधन है मन। मन ईश्वर की सबसे सुंदर देन है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम टेलीपैथिक कनेक्शन उसके साथ जोड़ सकते हैं। आप लोग ने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को याद करते हैं और वो व्यक्ति पहुंच जाता है या उसका फोन आ जाता है, इतनी खुशी होती है कि हमने याद किया और तुरंत रिस्पॉन्स मिला। उस व्यक्ति से अगर पूछा जाए आपने कैसे कॉल कर लिया, तो वो यही कहेगा बस आपकी याद आ गई। लेकिन इसी को ही कहा जाता है टेलीपैथिक कनेक्शन, और यही माध्यम है ईश्वर के साथ भी अपने आप को कनेक्ट करने का। क्योंकि यहां कोई फिजिकल कनेक्शन की बात नहीं है। लोगों ने अपने चंचल मन को लगाने के लिए साधन अनेक अपनाए। स्थूल में पूजा करना, पाठ करना, मंत्र जाप करना, ये अनेक साधन अपनाए कि थोड़ी देर के लिए भी मन लगे। लेकिन ह्यूमन माइंड, मनुष्य का मन इज हाइपर क्रिएटिव, इतना रचनात्मक है कि उसको कोई भी मोनोटोनस प्रोसेस में अगर लगा दिया जाए तो ऊब जाता है। और इसीलिए कई बार कई लोग हमसे भी पूछते हैं कि बहन जी, ये राजयोग के अंदर कोई मंत्र जाप नहीं है? ओम नमः शिवाय ही दे दो, ये मंत्र दे दो तो हम जपते रहे।
लेकिन मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र शब्द से मंत्री शब्द निकला है। मंत्री माना सलाहकार, तो मंत्र माना सलाह। मन को दी गई सलाह कि तुम ओम नमः शिवाय जप, उसको एंगेज किया ताकि वो भटकना बंद करे, इसलिए एंगेज करते हैं। और तब कई बार कई लोग ओम नमः शिवाय जपते भी है, कुछ समय तक तो बहुत अच्छे से जप लेते हैं, कुछ समय के बाद देखते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं रहा। ये जिह्वा है ना, ये जिह्वा को भी रोज वैरायटी टेस्ट का खाना चाहिए। एक ही प्रकार की सब्जी रोटी अगर परोसी जाए तीनों टाइम, कितना दिन खाओगे? 2-4 दिन खा लिया, उसके बाद पूछेंगे भाई और कुछ मिलेगा या यही है? अब बनाने वाले ने कह दिया कि ये आपकी फेवरेट डिश है, हमने यही सीख लिया, अब जिंदगी भर तीनों टाइम यही मिलेगा, खा सकेंगे? अब जब सामने वाले ने एडमिट कर लिया कि उसको और कुछ आता ही नहीं है, तो बहस करने का भी कोई मतलब नहीं। तो दूसरे दिन से क्या करेंगे? बाजार में जाना चालू करेंगे, बाहर जाना चालू करेंगे, कभी होटल में खा के आ गए, कभी कोई मित्र संबंधी के यहाँ खा के आ गए, कभी कोई शादी पार्टी में खा के आ गए। घर में आके कहेंगे हमें भूख नहीं है। अब जो बना रहा है वो खा रहा है, कितना दिन खाएगा? उसकी तो फेवरेट डिश भी नहीं है, कितना दिन खाएगा? आखिर बाजार से एक रेसिपी बुक ला करके उसमें देख देख करके, या टीवी पर जो रसोई शो आता है उसको देख करके कुछ बनाने का प्रयत्न किया और बनाया, और जब आप शाम को आए आपको परोसा, खाने के बाद क्या कहेंगे? खाने के बाद क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? खाने के बाद शायद यही कहेंगे कुछ कम है, वो बाजार जैसा नहीं है, वो टेस्ट नहीं है। भाई जैसे दिखाया था टीवी में वैसे ही सब कुछ डाला, तो क्या कहते, भले डाला होगा लेकिन फिर भी कुछ कम है। समझ में नहीं आ रहा है क्या कम है, लेकिन फिर भी कुछ कम है। लेकिन अगर शुरू से यही मिलता था तो शायद बाहर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाहर के खाने की आदत पड़ जाती है, जिह्वा को वो टेस्ट चढ़ जाता है, तो फिर घर में कितनी स्वच्छता से भी बनाया गया पसंद नहीं आता है। बाहर के भोजन में एक्स्ट्रा टेस्ट कौन सा होता है? कौन सा होता है? कौन सा होता है? यही तो एक्स्ट्रा टेस्ट होता है, यही तो एक्स्ट्रा टेस्ट होता है बाहर के भोजन में, जो घर के भोजन में नहीं होता है। ठीक इसी तरह मन का भोजन है विचार, अच्छे विचार उसका भोजन है। और जब मन को भी रोज एक ही प्रकार का भोजन आप परोसेंगे, ओम नमः शिवाय जप, यही मिलेगा। थोड़ा दिन तो मन भी जप लेता है, महीना 2 महीना जप लेगा, 2 महीने के बाद मन भी आत्मा से पूछता है आत्मा और कुछ मिलेगा या यही है? अब आत्मा ने कह दिया ये गुरु मंत्र है, जिंदगी भर जब टाइम मिले तुम्हें यही जपना है। अब मन ने समझ लिया कि सारी जिंदगी तो ये खाया नहीं जाएगा, तो मन क्या करता है? मन मुख से कहता है मुख तू जपता रहे, मैं थोड़ा घूम के आता हूं।
इसलिए मुख बोलता जाता है, हाथ में माला होंगी, मुख बोल रहा होगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, और मन देखो तो बाहर चक्कर काट रहा है, कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है वहाँ, क्या हो रहा है उसको, क्या होगा, अनेक विचारों में भटकना, क्योंकि उसमें उसको टेस्ट आ रहा है। अब ये फालतू चिंतन का टेस्ट एक बार अगर चढ़ जाए तो फिर कितना भी अच्छा चिंतन दो बोरिंग लगता है। इसलिए आजकल की दुनिया के अंदर आध्यात्मिक विचार लोगों को बोरिंग लगता है, टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि टेस्ट कुछ और चढ़ गया है। लेकिन पिछले 3 दिन से जब आप आध्यात्मिक बातें तीनों टाइम, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, मन जाता है बाहर? नहीं जाता है। क्यों? जो टेस्ट आ रहा है, आनंद आ रहा है। समझो अपने मन को, क्या चाहिए अपने मन को, और उस अनुसार परोसना आरंभ करें, क्योंकि कुछ समय तो वो बातें अच्छी लगेगी, लेकिन फिर मन को नवीनता चाहिए। और इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान ही वो स्रोत है जो हर दिन हमें नवीनता परोसते जाएंगे, और वो नवीनता में कभी उबेंगे नहीं। और इसीलिए भगवान अर्जुन को 12वें अध्याय के अंदर भक्ति योग, भक्ति भी एक योग है, परमात्मा के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुकरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं, दिव्यता सहज आने लगती है। प्रथम श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक निराकार या साकार की भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति का अर्थ एवं निराकार की भक्ति का अर्थ एवं निराकार की भक्ति में विघ्न, अवरोध क्या है? 9वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक यथार्थ भक्ति का मार्ग दर्शाया है। 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक भगवान के प्रिय जन के लक्षण बताए। और इस तरह अर्जुन का महत्वपूर्ण सवाल, अब जब उसको साकार और निराकार का भेद, अंतर पता चल गया कि परमात्मा निराकार है, ये साकार देवी देवताएं जो है ये दिव्य आत्माएं हैं, तो ये भेद मालूम पड़ा। अब वो भगवान से प्रश्न पूछता, प्रश्न की क्वालिटी बदल गई, अब एक जिज्ञासा वाली क्वालिटी है, जानना चाहता है। और इसलिए भगवान से पूछते हैं, जो हमारे मन में भी अब प्रश्न हो सकता है कि भगवान, आपकी अनन्य भक्ति में लगने वाले और अव्यक्त की उपासना में लगने वाले, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अर्थात साकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है या निराकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है? दोनों में कौन सी श्रेष्ठ है? भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया। मुझ में मन लगाकर सदा योग युक्त होकर परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सबसे उत्तम योगी है। मैं जो हूं, जैसा हूं, उस रूप में मुझे याद करो। अब तक साकार का आवरण इसीलिए लिया, साकार का सहारा इसलिए लिया क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था, और इसीलिए साकार में निराकार को खोजने का प्रयत्न किया, या साकार में ही परमात्मा को खोजने का प्रयत्न किया, क्योंकि मनुष्य मन को आदत पड़ी हुई है इंसान को याद करने की, साकार चित्र को याद करने की। और इसीलिए
वो अप्रीतम को याद करना, जिसकी प्रतिमा नहीं, उसको याद कैसे करे। लेकिन भगवान कहते हैं जो हूं मैं, जैसा हूं उस रूप में अगर मुझे याद करोगे, अपने मन को योगयुक्त करोगे, परम श्रद्धा से जो मेरी उपासना करते हैं, वो मेरे मत में सबसे उत्तम योगी है। वो उत्तम योगी है। सीधा सरल स्पष्ट जवाब दे दिया। अब उसमें विघ्न क्या आता है, अवरोध क्या आता है। अक्सर मनुष्य हमें भी कहते हैं कि निराकार को याद करने में, लाइट को याद करने में, प्रकाश को याद कर, बुद्धि में टिकता नहीं। कोई आकृति हो तो उसको टिका सकते हैं, लेकिन जिसकी आकृति नहीं उसको टिकाना मुश्किल होता है। बार बार मन भाग जाता है, बार बार जो मन चला जाता है उसको क्या कैसे करे, है ना। तो इसी तरह अर्जुन भी यही समझता है, और इसीलिए भगवान उसको यही बात कहते कि जो लोग, क्योंकि मन कहाँ भटकता है, इंद्रियों के पीछे जाता है।